अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये बच्चों आज हमने इसकी करनी है 2.3। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये हमारे पास कुछ उन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हुई हैं, कह रहा है इसको सॉल्व किए बगैर मतलब इसके रूट्स फाइंड किए बगैर उसके रूट्स का सम और प्रोडक्ट फाइंड करें। तो इसके लिए हमारे पास एक डायरेक्ट मेथड है जी। यहाँ पे हमने सबसे पहले क्वेश्चन लिखा, उसकी हमने लिखी कोफिशिएंट्स लिखे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो ए की वैल्यू होती है, ए की वैल्यू आ गई 1, बी की वैल्यू आ गई -5, सी की वैल्यू आ गई 3। अब हमने यहाँ पे लेट कर लेना है लेट अल्फा बीटा विद द रूट्स। फर्ज किया कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो अल्फा बीटा है, तो उसने कहा था कि रूट्स का सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो ये जो हमने दो रूट्स लेट किए हैं अल्फा प्लस बीटा, इसका सम फाइंड करेंगे। एस सम इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। इसका फार्मूला है डायरेक्ट -b/a। नेक्स्ट इसके माइनस, अब बी है, बी की वैल्यू है हमारे पास -5/a, ए की वैल्यू है हमारे पास 1, ये माइनस माइनस प्लस 5 डिवाइड जब करेंगे 1 पे तो 5 ही रहेगा, तो एस सम इज इक्वल्स टू 5। नेक्स्ट है जी प्रोडक्ट पी जो है वो मतलब प्रोडक्ट है दो रूट्स हैं उनका अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, अल्फा बीटा इसका फार्मूला होता है इज इक्वल्स टू c/a। ये दो फार्मूलाज आपने याद कर लेनी है। सम का फार्मूला होता है -b/a, प्रोडक्ट का फार्मूला होता है c/a। जस्ट आपने इसमें सिंपल वैल्यूज पुट करनी है। सी की वैल्यू 3/a, 3 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो 3 ही आ जाएगा। सेम इसी तरह से कोई भी पार्ट सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हम पार्ट नंबर इसका 4 सॉल्व करेंगे। a + bx² - ax + b = 0। इसके लिए हमने यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही लेट अल्फा बीटा विद द रूट्स। अब यहाँ पे ए की वैल्यू जो है वो a+b है, बी की वैल्यू -a है, सी की वैल्यू जो है वो b है। तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। माइनस और b की वैल्यू है हमारे पास -a, तो -a/a की वैल्यू है हमारे पास a+b। अब ये माइनस माइनस प्लस a हो जाएगा, +a/a+b। नेक्स्ट है इसका प्रोडक्ट अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, इसका फार्मूला होता है c/a। सी की वैल्यू पुट की b और a की वैल्यू पुट की यहाँ से a+b, तो b/a+b। इसको जैसे इसमें सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, कोई सिंप्लीफिकेशन कोई इसमें कुछ भी नहीं होगा। यही हमने सिर्फ इसका सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 2। उसमें वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन टू kx² - 3x + 4k = 0 इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट। कह रहा है कि वो जो ये इक्वेशन है इसका जो सम है, सम ऑफ रूट्स हैं वो कह रहा है ट्वाइस है, मतलब डबल है उसके प्रोडक्ट का। सबसे पहले हम इसका सम और प्रोडक्ट ही फाइंड करेंगे। क्वेश्चन लिखा, के की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पे। तो क्वेश्चन में यहाँ पे एक्स के का कोफिशिएंट 2k वो a की वैल्यू है, एक्स का कोफिशिएंट -3 b की वैल्यू है, कांस्टेंट टर्म 4k वो c की वैल्यू है। तो लेट अल्फा बीटा विद द रूट्स, दो रूट्स सेलेक्ट कर लिया अल्फा बीटा, तो सम ऑफ रूट्स s इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ रूट्स का फार्मूला होता है -b/a, वैल्यूज पुट की, माइनस का माइनस, b की वैल्यू -3/a की वैल्यू 2k, ये माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, 3/2k आ गया। अब प्रोडक्ट फाइंड करना है। प्रोडक्ट अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू c/a, सी की वैल्यू 4k/a की वैल्यू 2k, के से कट गया, ये 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो प्रोडक्ट हमारे पास आ गया 2। अब क्वेश्चन में कंडीशन क्या गिवन की थी उसने कि जो सम ऑफ द रूट्स इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ रूट, मतलब जो सम है वो प्रोडक्ट का डबल है, मतलब एस सम इज इक्वल्स टू 2p। इसको ऐसे लिखेंगे कि डबल ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट, सम इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट। तो एस की वैल्यू पुट की यहाँ से जो हमने निकाली है 3/2k इज इक्वल्स टू 2 का 2, पी की वैल्यू पुट की जो हमने 2 फाइंड की थी, अब 2 2 ज़ा 4, 3/2k इज इक्वल्स टू 4। अब 4 के नीचे 1 है, इसको हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसकी। 2k को मल्टीप्लाई किया 4 से, 2k मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल्स टू 3 को 1 से करेंगे, 3 1 ज़ा 3, ये आ जाएगा 4 2 ज़ा 8, k इज इक्वल्स टू 3। यहाँ से हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है कि यहीं पर रहेगा, ये 8 इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा 3/8।